Hello students. So this video I am going to make for my junior viewers. तो ये है एल्जेब्रा स्पेशल जो ट्रेन चल रहा था, याद है ना, एल्जेब्रा स्पेशल। तो एल्जेब्रा स्पेशल का पार्ट 5, ठीक है, एल्जेब्रा स्पेशल पार्ट 5। एंड इसमें हम लोग यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। वी हैव ओनली लर्न होल स्क्वायर आइडेंटिटीज, ठीक है ना। होल स्क्वायर की जितना सारा आइडेंटिटी है वो तुम लोग सीखे हो और उसका यूज भी सीखे हो। अभी हम लोग और कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 5। चलो देखो, व्हाट यू हैव लर्न, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आज एक नया आइडेंटिटी पढ़ेंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ना है। तो देखो ये किस तरह से जनरेट होता है इसका आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये ए और बी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी को एक साथ लेते हैं और सी को अलग रखते हैं। यू जस्ट थिंक कि ए और बी जो है वो दोनों दोस्त थे, स्कूल में एक साथ बैठते हैं बेंच में, ठीक है, और सी अलग है, उनका ग्रुप अलग है, ठीक है ना, सी अकेला बैठता है। तो यहाँ पे नाउ इसको एक टर्म मानो कि ए प्लस बी जो है ना, इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए, और मानो कि सी जो है उसको अगर मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि नहीं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उसके फॉर्मूला तो पता है, मैं कैपिटल लिखा हूं इंटेंशनली क्योंकि ए प्लस बी को ए मान रहा हूं और सी को बी मान रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता है तुम लोगों को, ठीक है। बट ए क्या था, ए वॉज ए प्लस बी, ए प्लस बी को मैं ए माना था, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे लिखा मैं, ए प्लस बी को ए माना था, तो ए स्क्वायर के जगह पे ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। फिर देखो 2 इंटू, यहाँ पे ए इंटू बी है, तो ए के जगह पे ए प्लस बी आ गया और बी के जगह पे सी आ गया। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मतलब तुम्हारा सी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ अभी फिर से देखो, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी फिर से लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखा। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 और सी को एक साथ लिख देता हूँ, 2 इंटू सी और ए प्लस बी जो कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो, सो इट इज कमिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2c के साथ a मल्टीप्लाई होगा, 2c के साथ a मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 2ac। अल्फाबेटिकली लिखना ठीक रहेगा, a पहले c बाद में, 2c के साथ b मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2bc, अल्फाबेटिकली b पहले c बाद में, और फिर c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जितना भी टर्म से सिंप्लीफाई करके इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करके पूरा एक्सपेंशन हो गया, पूरा एक्सपेंड करके मैं जितना भी टर्म्स लाना था सब आ चुका है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है। देखो a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है और c के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर कर दो और c स्क्वायर कर दो, ये तीनों के ऊपर स्क्वायर है, देखने में एक जैसा है, तो इसको पहले लिखा। उसके बाद देखो 2ab 2bc 2ac, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2ab, उसके बाद 2bc, और ये जो है ac, 2ac भी लिख सकते हो, 2ca भी लिख सकते हो, ab bc 2ca इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक आइडेंटिटी क्रिएट होके आ रहा है जो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मैं इसको वापस इधर लिख रहा हूं खाली जगह पे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तीनों चीज है, a है b है c है, होल स्क्वायर। सो हियर वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सी ए भी लिख सकते हो, ए सी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तीनों चीज का स्क्वायर है, फिर ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंटू ए बी, फिर 2 इंटू बी सी, फिर 2 इंटू सी ए, ये ऑल्टरनेट करके आ रहा है। ए पहला दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ, फिर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट 2 के साथ, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट 2 के साथ। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का जो ट्रेन चल रहा है अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 5, यहाँ तक गाड़ी पहुंच गया है, ठीक है, समझ में आया है? तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको लिख लो। इसके बाद मैं जा रहा हूँ क्यूब की आइडेंटिटीज में, ठीक है, वो बहुत ध्यान से देखना। होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, बी क्यूब, इस टाइप के आइडेंटिटीज में हम लोग जा रहे हैं। आई एम इरेजिंग दिस, यू राइट डाउन। तो क्यूब की जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला आता है ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली फॉर आईसीएसई क्लास 8 एंड 9, सीबीएसई क्लास 8 एंड 9 उसके लिए है। और भी छोटे जो है क्लास 7 में पढ़ता है, क्लास 6 में पढ़ता है, दे ऑल्सो कैन सी दिस। और जो सीनियर स्टूडेंट है, जाए 11 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड, उसको भी आइडेंटिटी यूज करने में काफी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, दे ऑल्सो शुड सी दिस, ठीक है ना। और इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो देखते हैं ए प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है देखो, पहले मैं डिराइव करूंगा इसको। तो होल क्यूब मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि पावर 3 है तो ऑब्वियसली ए प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सीधे, एकदम इजी। नाउ इसके बाद देखो, ये ए प्लस बी, पहला दो ए प्लस बी जो है उसको एक साथ मैं अगर ले लेता हूं, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और ये तीसरा ए प्लस बी को मैं अलग रख रहा हूं, ठीक है। नाउ यू सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो हम लोग सीख चुके हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और साथ में ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में भी है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करना है। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में जो छोटे बच्चे हैं, नया नया अलजेब्रा सीखे हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। ये तुम लोग देखो, यहाँ पे दो प्रोसेस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मानो कि ये जो ए स्क्वायर है, इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बी स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि उधर से कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। जैसे ये ए जो है, इसको ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बी जो है उसको भी ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी बेटर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं, मतलब ए प्लस बी को मैं यहाँ पे आगे लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को पीछे लिखा। देखो मल्टीप्लीकेशन में ये तुमको पता ही है कि अगर 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 एक ही बात है, एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स एक ही बात है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी को सामने रखते हुए इसको बाद में रखना, एक ही बात है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ए के साथ ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बी के साथ भी तीनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन देख लो, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ए के साथ तीनों टर्म, बी के साथ तीनों टर्म, बीच में प्लस था तो प्लस। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन देखो, ए इंटू ए स्क्वायर वी आर गेटिंग ए क्यूब, एकदम इजी। ए इंटू 2ab वी आर गेटिंग 2a स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर वी आर गेटिंग ए बी स्क्वायर। फिर देखो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अल्फाबेटिकली लिखो, ए स्क्वायर बी, फिर b के साथ 2ab मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 2ab स्क्वायर, ठीक है। और b के साथ b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट b क्यूब, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपांड करके इतना सारा टर्म्स आ रहा है, इसको अरेंज करके लिखना है।
तो यहाँ पे देखो ए क्यूब है और इधर बी क्यूब है। पहले इधर लाइक टर्म्स भी देख लो, 2a² बी है और यहाँ पे एक बार a² बी है, यहाँ पे ab² है और यहाँ पे 2ab² है। सिंगल डैश लाइक टर्म है, डबल डैश लाइक टर्म है। तो यहाँ पे ए क्यूब देखो 2a² बी और 2a² बी और a²b, देखो 2a² बी और ये a²b, तो यहाँ पे आ गया 3a²b। ab² और 2ab², यू आर गेटिंग 3ab², ठीक है। और यहाँ पे क्या है, b क्यूब। सो दिस इज द आइडेंटिटी। आ गया तुम्हारा a प्लस बी होल क्यूब का एक फॉर्मूला जनरेट होके आ गया, ठीक है ना। इसको मैं खाली स्पेस में उधर लिखूंगा, तो मैं पहले इसको लिख लो तुम लोग। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। इरेज करके मैं फिर इसको लिखता हूँ और कुछ और दिखाता हूँ फॉर्मूला से, ठीक है। अलजेब्रा स्पेशल ट्रेन चालू हो गया, पार्ट 5, ठीक है। तो देखो a प्लस बी होल क्यूब, आफ्टर डिराइविंग द फॉर्मूला व्हाट वी आर गेटिंग, हम लोगों को मिला है a क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये मिला है, ठीक है ना। नाउ देखो यहां पे अगर तुम ये दोनों जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, इसमें से 3ab को कॉमन ले लेते हो, किसको कॉमन लेते हो, 3ab को अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं किया, लास्ट टर्म है उसको इधर मैं लिखा बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ लिखा, एक जैसा दिखने में है। और सेकेंड और थर्ड टर्म में से आई कैन टेक 3ab कॉमन, ठीक है। 3ab, 3 भी दो जगह पे है, a² है इधर, a है और b है, b²। कॉमन लेने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b, ठीक है ना। देखो कॉमन लेना मतलब 3a²b को 3ab से डिवाइड करना, ठीक है। इधर देखो 3a²b को 3ab से डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल होके सब कुछ काट कूट के a बचता है, इधर लिखा। और 3ab² को भी अगर तुम 3ab से इस तरह से डिवाइड करते हो, 3ab² को भी अगर 3ab से डिवाइड करते हो, सब कुछ कैंसिल होके यहाँ पे b बचता है, देखो b लिखा। तो ऐसा करने का क्या मतलब है, क्यों चाहिए था ऐसा, क्योंकि मुझे दो फॉर्मूला जनरेट करना था। ये है पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो a प्लस बी होल क्यूब का ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला ये है, ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। एक ये है और इससे कॉमन लेके ये अभी आता है, समझ में आ रहा है। दोनों फॉर्मूला क्या यूज होगा अलग अलग क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो तुम लोग सीख जाओगे, बहुत इजी है। आगे चलते इसको इरेज करते, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो a प्लस बी होल क्यूब का ये भी होता है वैल्यू और ये भी वैल्यू होता है। अब a माइनस बी होल क्यूब देखेंगे, तो a माइनस बी होल क्यूब में क्या होगा, देखो ये प्लस b को माइनस b से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। वो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में किया था, ऐसे ही है। प्लस b को माइनस b से रिप्लेस कर दो। पहला फॉर्मूला के अगर रिप्लेस करते हो तो देखो क्या आता है, a क्यूब प्लस 3a², ये b के जगह पे माइनस b, ठीक है। प्लस b के जगह पे माइनस b, इधर प्लस b के जगह पे माइनस b। आगे चलो 3a, ये b के जगह पे माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तो मैं लिख रहा हूं माइनस b का होल स्क्वायर। और b क्यूब है तो इसके जगह पे माइनस b का क्यूब, सिंपल है एकदम। तो क्या आ रहा है देखो, यहां से मुझे मिल रहा है a क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके -3a²b, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा, माइनस को खा लेता है पावर, इवन पावर जो है माइनस साइन को खा लेता है ना। माइनस बी होल स्क्वायर मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, तो प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab², और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -b क्यूब, ठीक है।
तो तुम्हारा a माइनस बी होल क्यूब का ये एक फॉर्मूला आ गया। अब सेम वे में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो दूसरा आइडेंटिटी लिखने के लिए a क्यूब और b क्यूब एक जैसा टर्म है, उसको एक साथ लिख लो, एक साथ लिखा। अब ये दोनों सेकेंड और थर्ड में से -3ab को कॉमन ले लो, ठीक है। ये सेकेंड और थर्ड में से -3ab को अगर कॉमन लोगे, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा। बीच में साइन क्या आएगा, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। सो a माइनस बी होल क्यूब का भी दो फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब का था। अच्छे से लिख लो, ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं, और जितना दिन तक मैथ्स पढ़ोगे उतना दिन तक ये सब यूज होगा। चाहे तुम सीनियर क्लास में चले जाओ, 11-12 के स्टूडेंट हो, जेई पढ़ रहे हो, ठीक है, आईआईटी के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ोगे बाद में, है ना। तो सब जगह पे चाहिए अलजेब्रा, अच्छे से सीखना है। सिर्फ ये क्लास की एग्जाम के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सीखने के लिए है, क्लास की एग्जाम तो गुजर जाता है, अगले क्लास में फिर कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं ये सब, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको लिखने के बाद फिर मैं क्या दिखाता हूँ यहाँ से, ये इसको लिख लो, फिर इसको बोर्ड क्लियर करके मैं बोलता हूँ। चलो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला सीखा, a माइनस बी होल क्यूब का भी दो फॉर्मूला सीखा। तो मैं उसको वापस लिखना चाहूंगा, a प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला जो सीखे हो, तो उसका दूसरा जो फॉर्मूला था, इसका दूसरा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर सिर्फ मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब को सब्जेक्ट बनाना चाहिए चाहता हूँ, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये a प्लस बी होल क्यूब तो है, ये जो टर्म है ना, ये एक सिंगल टर्म है, दो टर्म नहीं है। 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक सिंगल टर्म है, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इस कंपार्टमेंट में खाली बर्थ है ना, इसलिए वो टीटी शिफ्ट कर देते हैं ना पैसेंजर को, कि उधर जाइए, जाके उधर खाली बर्थ मिलेगा, तो आप सो सकते हैं रात के लिए, होता है ना ऐसे। तो हम लोग भी ट्रेन का सीरीज ही चल रहा है ना, तो आवर सीरीज जो चल रहा है अलजेब्रा, उसका एक थीम है, थीम इज ट्रेन, ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, इसलिए तो स्पेशल नाम दिया हो। तो थीम में कुछ फीलिंग्स तो आना चाहिए ना ट्रेन का। तो देखो, तो यहाँ पे इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, -3ab इंटू ए प्लस बी, और ये बचा जो है ये इधर पड़ा हुआ है, तुम्हारा उस साइड में पड़ा हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा ऐसे शिफ्टिंग कर देता हूँ, ठीक है ना, पूरा ऐसे शिफ्टिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला आता है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, मैं इसको नंबर 3 दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर 1 में a प्लस बी होल स्क्वायर था, नंबर 2 में a माइनस बी होल स्क्वायर था, और ये नंबर 3 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। एक मिनट, टाइम इज रनिंग 19 मिनट, चलो ठीक है। तो अभी देखो, फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी, यहाँ पे 3 बार है, पावर क्यूब है, यहाँ पे 1 बार है। इफ आई टेक हियर a प्लस बी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी होल क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉमन लेने का ही मतलब है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, डिवाइड करने में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। इंडिसेस जिसको ठीक तरह से पता है पावर का कैलकुलेशन, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, इंडाइसेस का बहुत वीक रहता है, मैं देखा हूँ स्टूडेंट का इंडाइसेस, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये एक आ गया, ठीक है, पावर 3 पावर 1 पावर 2। अब यहाँ पे -3ab,
और यहाँ पे तो वन टाइम तो यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, तो ये बचता है अंदर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला पता है हम लोगों को। यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, ये ऐसे आ गया ना, सिंपल। तो अभी फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। फिर देखो ये 2ab है और यहाँ पे माइनस 3ab है, तो ये दोनों को अगर कैलकुलेट करता हो तो माइनस ए बी मिलता है और यहाँ पे बी स्क्वायर है। एक तरफ ए स्क्वायर एक तरफ बी स्क्वायर, बीच में माइनस ए बी मिला। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला था, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था और ये सेकेंड फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की दो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, जहां पे एरो मार्क है दिस इज द फॉर्मूला। अगर चाहते हो तो मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये तुम्हारा फॉर्मूला है। समझ में आया ना, अब ये ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। इसका दो फॉर्मूला, ये एक और ये एक, क्लियर है। तो अभी हम लोग का गाड़ी कहाँ तक पहुंचा, ए प्लस बी होल क्यूब से गाड़ी स्टार्ट किया, ए माइनस बी होल क्यूब बोला, ए प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला, उससे डिराइव करते हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला, ठीक है। अब जाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ठीक है, इसको लिख लो, इरेज करता हूं मैं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस तरह से आता है, उसका फॉर्मूला कहां से किस तरह से आता है वो देखो। हम लोग क्या सीखे थे, सेकेंड फॉर्मूला में ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। मैं उसको एक बार लिखना चाहूंगा, ए माइनस बी होल क्यूब। सेकेंड में देखना इसका दो फॉर्मूला है, जो सेकेंड फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूं, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सेकेंड फॉर्मूला है इसका। वीडियो थोड़ा पीछे जाके तुम देख सकते हो, ये हम लोग सेकेंड फॉर्मूला किए थे डिराइव, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो टर्म है 3ab इंटू ए माइनस बी, जो टर्म है इसको उठा के उस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में लेके आना है, ठीक है ना। वही बात है, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में। और तो फिर क्या होगा, ये a माइनस बी होल क्यूब तो था ही, इसको उधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और इधर तो क्या बचा रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा रहेगा, ठीक है। अब इसको पूरा घुमा के लिखता हूं मैं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है दैट इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक आ गया। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, इसके लिए क्या करना है, फिर से वही कॉमन, ए माइनस बी होल क्यूब है और इधर ए माइनस बी है, ले लो ए माइनस बी को कॉमन ले लो। यहाँ पे ए माइनस बी को कॉमन लेने से यहाँ पे सिर्फ पहले जैसा ही ए माइनस बी होल स्क्वायर बचेगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का किए थे ना, ऐसे ही है, सेम सेम प्रोसेस। और यहाँ पे प्लस 3ab बचेगा, है कि नहीं, ऐसे बचेगा ना। अब फिर से देखो यहाँ पे a माइनस बी आ गया, इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट दिखता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस नहीं प्लस ए बी मिलेगा और प्लस बी स्क्वायर, ये तुमको मिल जाएगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये सेकेंड फॉर्मूला है, देख लो, ये हम लोग बहुत आसानी से यूज करेंगे। तो फॉर्मूला की जो गाड़ी है ये चल रहा है, ये स्टॉपेज तक पहुंच गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस में। देखो अभी तुम लोग सब फॉर्मूला जान चुके हो यहाँ तक, अब क्वेश्चंस में ध्यान देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑब्वियसली आई थिंक यू हैव रिटन डाउन समवेयर ऑल द फॉर्मूलास, नहीं तो क्वेश्चन में जब मैं अप्लाई करूंगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। सो आई एम इरेजिंग इट। तो अभी देखो जो
क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं, तो एमएल अग्रवाल से लेने जा रहा हूँ, क्लास 9 आईसीएसई के थोड़ा पुराना एडिशन की बुक है, ठीक है। तो एमएल अग्रवाल बुक से मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एकदम स्टार्टिंग करेंगे एकदम वार्म अप क्वेश्चन से, ठीक है ना, एकदम वार्म अप क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन जो है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ पे है, तुम लोग भी लिख लो मेरे साथ क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर -3a + 1 = 0, ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में। देन फाइंड आउट नंबर 1 a square plus 1 upon a square and number 2 a cube plus 1 upon a cube, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। देखो ये इक्वेशन दिया है और ये वैल्यू दोनों फाइंड करना है। चलो इसको देखते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो तुम लोग भी, ठीक है। मैं एक बार टाइम देख रहा हूँ कि कितना टाइम रनिंग है। टाइम इज 26 मिनट रनिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये दिया है और इसको फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर -3a + 1 = 0, दिस वाज गिवन टू यू। देखो मैं किस तरह से इसको लाता हूं। a स्क्वायर +1, 3a को उस कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, राइट साइड में शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट 3a। -3a उधर जाके +3a हो गया। यहाँ तक क्लियर है एकदम? अच्छा, अब दोनों साइड में a से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों साइड में a से डिवाइड कर रहा हूं। तो a स्क्वायर मतलब मैं ये बोल रहा हूं a स्क्वायर +1 बाई a, और यहाँ पे 3a बाई a, ठीक है। इसको स्प्लिट कर दो, a स्क्वायर अपॉन a + 1 अपॉन a, और ये तो कैंसिल होके 3 बच जाएगा। अच्छा, a स्क्वायर और a कैंसिल होके ऊपर में a बचेगा। सो हियर a + 1 बाई a की वैल्यू कुछ 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। देखो किस तरह से मॉडिफिकेशन किया गया है, ये सब सीखो अच्छे से। अच्छा, अब देखो मुझे a स्क्वायर + 1 अपॉन a स्क्वायर चाहिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर को मैं a होल स्क्वायर लिखा, और ये 1 अपॉन a स्क्वायर को 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिखा। बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लो, 1 का होल स्क्वायर 1, a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इधर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं जो फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यूजिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला पता ही होगा तुम लोगों को। दो फॉर्मूला होता है। पहला जो फॉर्मूला है दैट इज a + b होल स्क्वायर -2ab। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। a के जगह पे a ही है, लेकिन b के जगह पे 1 अपॉन a लिखा है। मेरे पास एक्चुअली a के जगह पे a है, b के जगह पे 1 अपॉन a है। समझ में आ रहा है? ये पूरा तुम्हारा b है। तो क्या आएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला a + 1 अपॉन a होल स्क्वायर, ये लिखा मैं a + b होल स्क्वायर, तो b के जगह पे देखो 1 अपॉन a, ठीक है ना, a + 1 अपॉन a होल स्क्वायर -2ab मतलब -2 × 1 अपॉन a × 1 अपॉन a। देखो ये फॉर्मूला है और ये एक्चुअल मेरे सॉल्विंग के लिए, देखा ना, समझ में आ रहा है ना। यही फॉर्मूला इधर यूज कर रहा हूँ। इमीडिएटली a और a को घर भेज दो। अच्छा, अब देखो a + 1 अपॉन a की वैल्यू तो इधर से पता है मुझे 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 स्क्वायर -2, ये तो उधर कैंसिल हो गया, 2 बचा है। 3 स्क्वायर -2, आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 7। एकदम इजी, देखो मक्खन जैसा। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करें? a क्यूब + 1 अपॉन a क्यूब, आई एम राइटिंग a होल क्यूब + 1 अपॉन a होल क्यूब। पहले देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली द लॉजिक? यू आर गेटिंग और नॉट? a होल क्यूब, ठीक है, 1 का होल क्यूब 1 है, a का होल क्यूब a क्यूब, ठीक है ना, ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ? ऑब्वियसली a क्यूब + b क्यूब की फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोग डिराइव किए उसको यूज करने वाला हूँ। अभी उसका भी 2 फॉर्मूला था ठीक है ना, 2 फॉर्मूला था।
तो उसमें हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मेरे ख्याल से इसको करने के लिए इसको इरेज करके, ये जगह को इरेज करके फिर मुझे करना होगा। तो तुम लोग पहले इसको लिख लो, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे पूरा स्पेस लेके इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या आया था, 7 आया था। देखना इसका आंसर क्या आया था, 7। मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ कि इसका आंसर जो आया था 7 आया था आंसर, ठीक है ना। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अभी क्या सिचुएशन है, दिस इज आवर सिचुएशन। तो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, ऑब्वियसली आई हैव टू यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं ना दोनों फॉर्मूला लिखता हूं तो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक कौन सी फॉर्मूला यूज करना चाहिए इस सिचुएशन में। इसका पहला जो फॉर्मूला था दैट वाज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरा था ए प्लस बी होल क्यूब, मतलब ऑर्डर तो कुछ नहीं, एक ये फॉर्मूला था और एक दूसरा था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो वीडियो में वापस जाके थोड़ा प्रीवियस दिस देखो, कुछ टाइम पीछे चले जाओ वीडियो में, तो देखो ये हम लोग डिराइव किए हैं। तो इसमें ऐसे दो फॉर्मूला है, इसका दो फॉर्मूला है। अब इस सिचुएशन में मेरे को a प्लस 1/a इक्वल टू 3 ये वैल्यू पता है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 7 वो भी पता है। ठीक है ना, चारों तरफ नजर रखना है। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन से 7 पता है, और a अपन 1/a ये भी पता है। तो अभी मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है, इसको यूज करना ठीक लग रहा है मुझे, इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे 1/a है। तो जब मैं a प्लस बी करूंगा तो यहाँ पे a प्लस 1/a आ जाएगा, जो कि वैल्यू मुझे पता है। समझ में आ रहा है ना बात, अच्छे से सुनो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वैल्यू अभी अभी हम लोग यहाँ से निकाले थे, b के जगह पे 1/a स्क्वायर 7 है, और ए बी जब तुम करोगे ना तो a इंटू 1/a वो दोनों कैंसिल होके 1 दे देगा मुझे रिजल्ट। तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर दिस वन, ठीक है ना। इसके लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज करके मैं लिख रहा हूँ a प्लस 1/a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसका भी होल स्क्वायर दे दिया इसमें, चलो थर्ड ब्रैकेट में लगा दिया एक। समझ में आया। अब देखो ये a और 1/a तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये a प्लस 1/a इधर से तो पता है दैट इज 3, और यहाँ पे बचता है क्या, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बचा, जो कि फर्स्ट आंसर तो मैं यूज करूंगा ना, यूज कर सकता हूँ बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये 7 है, तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे 3 इंटू 7 कर दिया, आंसर आ गया 21, बात खत्म। ठीक है ना। सो दिस वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन, तुम लोग ऑब्वियसली इसको समझ में आया होगा। तो यू राइट इट डाउन, मैं जा रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज की होल स्क्वायर और होल क्यूब दोनों एक साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बिकॉज ऑल द आइडेंटिटीज मैं बोल चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। और ट्रेन चल रहे हैं हम लोगों का अलजेब्रा स्पेशल, स्पेशली फॉर जूनियर व्यूअर्स, सीनियर व्यूअर्स ऑल्सो कैन एंजॉय दिस, ठीक है ना। तो चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 वाज डन, आई एम टेकिंग इट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है इफ x माइनस 1/x, साथ में लिखना, मेरे साथ लिखते जाओ, x माइनस 1/x इक्वल टू √5, ठीक है, √5। तो तुमको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है रे बाबा,
फाइंड वैल्यूज ऑफ, पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दूसरा वैल्यू जो फाइंड करना है वो x/1/x का, और तीसरा वैल्यू जो फाइंड करना है वो x³ प्लस 1/x³ का, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू फाइंड करना है। चलो इसको देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। आइडेंटिटी बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं तो बच्चों देखो ये समझ में नहीं आएगा। चाहे तुमको स्कूल की टीचर से पढ़ रहे हो, ट्यूशन की टीचर से पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, आइडेंटिटी अगर माइंड में नहीं है तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से याद करना है, उसके लिए टाइम स्पेंड करो, आइडेंटिटीज को याद करो, ठीक है ना, नहीं तो मुश्किल है। कैसे होगा नहीं तो, ठीक है ना। देखो इधर ये √5 है, इसको देख के घबराना नहीं है। तो पहला जो है मेरा x² प्लस 1/x² है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1x² प्लस 1/x², ठीक है ना। सो हियर इसका जो फॉर्मूला है मैं कौन सी यूज करूंगा देख लो। थोड़ा ठंडा लगा है मुझे, थोड़ा खांसी है, तो यहाँ पे व्हाट आई एम यूजिंग a² प्लस b² का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला होता है, दोनों लिखता हूं, पता चलेगा कि कौन सी यूज करना है। एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a के जगह पे x है, b के जगह पे 1/x है, ये तो समझ में ही आ रहा होगा। a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है, अगर मैं x और 1/x को यूज करता हूं तो x प्लस 1/x आएगा यहाँ पे, और यहाँ अगर इसको यूज करता हूं तो a और b के जगह पे x माइनस 1/x आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या देके रखा है, x माइनस 1/x का देके रखा है, तो ऑब्वियसली आई शुड गो इन दिस पाथ। यही रूट में मुझे ट्रेवल करना है, उस रूट में जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन जो ट्रेवल कर रहे हैं ना, उसको इसी रो पाथ में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसी पाथ में उसको सिग्नल मिलना चाहिए, दिस वन, ये वाला। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये सेकंड को यूज करते हुए प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x हो गया, एकदम इजी। कर दो, x और x कैंसिल कर दो। अब देखो x माइनस 1/x कितना है, √5 दिया है, तो ये √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना, 2 आ गया। अच्छा, अब देखो √5 का होल स्क्वायर जो है, यहाँ पे बच्चे किस तरह से करते हैं, ये 5 आंसर आता है, √5 का होल स्क्वायर इज 5। यहाँ पे मैं तुम लोगों को दो चीज दिखाना चाहूंगा इस साइड में रफ में। देखो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग √5 होल स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट यू नो, √5 मतलब 5 टू द पावर 1/2 और उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के मतलब है पावर 1/2, क्लियर, और उसका होल स्क्वायर। तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है 5। ये एक प्रोसेस है सॉल्यूशन का। दूसरा ऐसा प्रोसेस है कि √5 का होल स्क्वायर जो है, इसको हम लोग ऐसे 2 बार √5 लिख लेंगे। मैक्स बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी करते हैं, 2 बार √5, तो 2 बार √5 मीन्स यू आर गेटिंग √25, ठीक है ना। तो √25 मीन्स अगेन 5 ओनली। तो ऐसे तुम इस तरह से इंडाइसेस के हिसाब से करो, पावर के ऊपर खेलो, या तो तुम यहाँ पे इस तरह से इस सिंपल वे में सॉल्व करो, आंसर 5 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस 2, आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है ना। यहाँ से आ गया 5 प्लस 2 7, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, रूट मतलब पावर कितना, 1/2। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दिस वन वी हैव डन, आंसर आ गया 7 आंसर। x प्लस 1/x बोला है, और यहाँ पे x माइनस 1/x दिया है। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, इसके लिए क्या करना चाहिए, ओके ना। देखो याद आएगा, मैं क्या यूज कर रहा हूं, देखो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का ना दो फॉर्मूला था। प्रीवियस वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियोस देखो,
सब फिर आके इस वीडियो में आओ। इसका एक फॉर्मूला ऐसा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऑब्वियसली तुम लोगों को याद आया होगा 4ab वाला फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ a माइनस बी होल स्क्वायर का एक रिलेशन है। a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ अगर 4ab ऐड कर दिया जाए तो वी विल गेट a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे सेकेंड क्वेश्चन करने में। देखो x प्लस 1/x पूछा है, बट आई एम कैलकुलेटिंग इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जो होगा a मतलब x, b मतलब 1/x। दिस इज क्लियर टू यू आई थिंक। तो यहाँ पे x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखो किस तरह से हो रहा है 4ab फॉर्मूला से। अब x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर, और यहाँ पे x और x को घर भेज दो तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 है। अब इसकी वैल्यू तो मुझे दे के रखा है √5, ये रहा √5, तो √5 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है √5 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है ना? तो व्हाट यू आर गेटिंग, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, फिर से √5 होल स्क्वायर 5 आ गया, 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। ठीक है ना? देखो अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना चाहिए। सो व्हेन यू आर डूइंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और यहाँ पे √9। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करने से ये स्क्वायर हट जाता है ना, स्क्वायर रूट किया ना मैं इधर, स्क्वायर हट गया, और इधर भी स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस आता है वो। सो योर एक्चुअल आंसर इज कमिंग +-3। ठीक है, तो x प्लस 1/x का आंसर क्या आ गया, +-3। इसको लिख लो। सो वी हैव सॉल्व दिस वन ऑल्सो। अब बचा है ये तुम्हारा तीसरा नंबर। अच्छा, एक आंसर 7 आया, मैं ऊपर में इधर लिख देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में यूज हो जाए ये फॉर्म आंसर, और इसके लिए मुझे +-3 मिला। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को किस तरह से निपटा जाए। आई एम इरेजिंग दिस, आंसर लिख के रखा हो सकता है यूज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली शेयर करो, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है ना? नाउ थर्ड पार्ट, दैट इज x³ प्लस 1/x³। ठीक है, सो इसके जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला में क्या आता है, इसके फॉर्मूला में इसके भी दो फॉर्मूला देखो मैं कौन से यूज करने वाला हूं, तुम लोग समझ जाओगे। a³ प्लस b³, ऑब्वियसली यू आर सीइंग a³ प्लस b³। जो दो रास्ते हैं, कौन सी रास्ते पे चलना है तुम लोग खुद सोच लेना। यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये एक रास्ता है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा रास्ता था। ठीक है, तो a के जगह पे x है, b के जगह पे 1/x है, तो तुम लोगों को समझ में ही आ रहा है। अब देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है। मेरे पास a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x अवेलेबल है क्या? x प्लस 1/x मैं अभी अभी निकाला हूँ सेकेंड क्वेश्चन से, ये रहा ऊपर में +-3। अच्छा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1/x² आएगा, इस यहाँ पे x स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे 1/x², उसकी वैल्यू भी नंबर 1 क्वेश्चन से निकाल के रखा। और यहाँ पे a b कैंसिल होके मतलब x इंटू 1/x वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे इसी पाथ में चलना चाहिए, सेकेंड पाथ इज रिकमेंडेड, सेकेंड पाथ इज रिकमेंडेड। समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर कि x प्लस 1/x, a और b के जगह पे वैल्यू लिखा, a स्क्वायर मतलब x² होगा, माइनस ab मतलब x इंटू 1/x होगा, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं इसको होल स्क्वायर कर दिया, चलो इसको भी कर दिया, तुम लोग को समझने में इजी पड़ेगा। ठीक है, x और x को घर भेज दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x, ये +-3 आया था, तो मैं यहाँ पे लिखा +-3, इसकी वैल्यू जो आया था वो लिख दिया।
अच्छा, आगे यहाँ पे क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से -1 बचता है, इसको जीरो मत करना, -1 यहाँ से बचता है, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हुआ था ना। अच्छा, इसको इधर ऊपर लाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो +-3 नॉट ए प्रॉब्लम, +-3 ऐसे आया था। तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक बार +3 बिठा के सॉल्व कर लो, उसके बाद -3 बिठा के सॉल्व कर लो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू भी पता है ना, ये 7 है, 7, तो यहाँ पे 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, 7 - 1, तो मैं यहाँ पे लिखा 7 - 1, तो यहाँ पे +-3 इंटू 6 आ गया। सो व्हाट इज योर आंसर, +-18। देखो मजा आ रहा है, क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगा था, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा होशो आवाज से सॉल्व करना है, एकदम माइंड ओपन रखना है। हाँ, योर स्ट्रेंथ, व्हाट यू नो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ इज आइडेंटिटी, एंड यू हैव टू नो हाउ टू यूज आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे किस वे में यूज करेंगे, ये सब एकदम इजी चैप्टर है फिर, ठीक है। चलो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम अभी चल रहा है 46 मिनट। अच्छा, आगे जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ही, हाँ, एक और क्वेश्चन मिला मुझे, अच्छा करता हूँ उसको, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देखो वीडियो, ठीक ठाक समझो, ठीक है, और मैं कुछ होमवर्क भी देने का कोशिश करूंगा, तो वो तो डिस्क्रिप्शन में देने का मैं कोशिश करता हूँ, फ्री पीडीएफ जो रहता है ना, वर्कशीट, तुम लोग उससे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल फ्री पीडीएफ वर्कशीट, ठीक है ना, देने का कोशिश करता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, मेरे साथ लिखना है एकदम लाइक लाइव क्लास, ठीक है ना, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन एल्जेब्रा स्पेशल, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन है, लाइक गतिमान एक्सप्रेस, लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, सुपर फास्ट, पहुंच गया है स्टेशन 3 पे, स्टेशन 3। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा है कि इफ x प्लस 1/x=2, अभी क्वेश्चन थोड़ा घूम गया है, इसमें बोला है कि प्रूव करो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे कि x² प्लस 1/x² = x³ प्लस 1/x³ = x⁴ प्लस 1/x⁴। अरे बाप रे, कितना सारा कुछ, देखो x², 1/x², 3, फिर 4, सब कुछ दे दिया, ठीक है ना, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ये है, और इसको प्रूव करना है कि ये रिलेशन से ये सब तीनों की वैल्यू सेम आ जाता है। अच्छा, एक एक करके निकालना पड़ेगा, पहले इसकी वैल्यू देखेंगे, फिर उसका देखेंगे, फिर इसकी देखेंगे, इस तरह से करेंगे ना, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो तीनों इक्वल, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो तीनों इक्वल है, हो गया प्रूफ। देखते हैं, पहला है x² प्लस 1/x², ठीक है ना, तो अभी मैं वो यूजिंग यूजिंग बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन हो चुका है, 3 सा तो यही है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। सो दिस वन आई एम राइटिंग x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्लियर है ये। अच्छा, तो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला a² प्लस b² वाला, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ठीक है, फॉर्मूला, आई थिंक यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, x और x को घर भेज दो। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस 1/x जो है दैट इज 2, तो यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है -2, तो कितना आंसर आ गया, यहाँ पे 2 आया, तो मतलब x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आया, 2, ये पहला पार्ट जो है इसका वैल्यू आया 2, ठीक। दूसरे में आते हैं, दूसरा मैं इस जगह पे सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। देखो दूसरा है x³ प्लस 1/x³, ये वाला, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ x³ प्लस 1/x का होल क्यूब, आई थिंक एकदम समझ में आ रहा है, इजी है। अच्छा, फॉर्मूला यूज करो, इसका फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, a³ प्लस b³ का सेकंड फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a²
माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, चाहो तो मैं इसको मल्टीप्लाई ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर, एक्स और एक्स को कैंसिल कर दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x है, दैट इज गिवन, दैट इज 2। और पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 2 आया था, जो कि इधर यूज होने वाला है, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -1 बचा है। मैं एक बार इसको लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बचा है 1/x स्क्वायर और -1 बचा है, देख लो अच्छे से। तो फिर यहाँ पे 2 इंटू पहला क्वेश्चन से इसकी वैल्यू देखो 2 निकल के आया था, ये रहा 2। तो 2 माइनस 1, तो 1 मतलब 1 इंटू 2, इसकी वैल्यू भी भाई 2 आ गया। चलो ना, अगलो में एकदम मतलब क्लियरली हो जा रहा है चीज। तो ये तुम्हारा इसकी वैल्यू भी आ गया 2, इसकी वैल्यू भी आ गया 2। अब बचा है लास्ट वाले, चलो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाले एकदम इजी है, एक्स 4 प्लस 1/x 4, ठीक है। ठीक है, 4 देख के घबराना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख दो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और 1 का होल स्क्वायर इधर 1 ही होता है। अच्छा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी ए के जगह पे एक्स स्क्वायर खुद है, बी के जगह पे 1/x स्क्वायर खुद है, ठीक है ना। देखना, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर बैठा है और बी के जगह पे 1/x स्क्वायर बैठा है। तो -2ab, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये इमीडिएटली ये दोनों को कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे पास वैल्यू है क्या, हाँ है ना। ये पहला क्वेश्चन से मेरा आंसर 2 आया था ना, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे मैं 2 का होल स्क्वायर कर दिया, -2 बचा, तो 4 माइनस 2, ये आंसर भी 2 निकल के आ गया। सो दिस आंसर ऑल्सो आई गॉट 2, ठीक है ना। तीनों आंसर तुम्हारा 2 हो गया, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि तीनों चीज जो है दैट इज इक्वल, ठीक है। सो 3 ऑफ देम आर इक्वल, तुमको यहाँ पे लास्ट में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 2, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसको लिखो, मैं देखता हूँ टाइम और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया जाए। टाइम 52 चल रहा है, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, और आराम से देखो वीडियो। अच्छा, अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का। चलो, ट्रेन चल रहा है सुपर फास्ट, अलजेब्रा स्पेशल पहुंच गया है, स्टेशन 3 छोड़ के स्टेशन 4 की तरफ चलते हैं। अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 5 है ये। बोर्ड थोड़ा क्लीन कर लेता हूं मैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जा सकता है। एकदम इजी एक क्वेश्चन मिला है मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ट्रेन इज एंटरिंग इनटू स्टेशन 4। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि इफ a प्लस 2b इक्वल टू 5, देन प्रूव दैट, फिर से प्रूव आ गया, प्रूव दैट कि a क्यूब प्लस 8b³ प्लस 30ab इक्वल टू 125। अच्छा क्वेश्चन है, a³ b³, ठीक है ना, ऐसा दे के रखा है कि 128 125 प्रूव करके दिखाओ। तो चलो इसको देखते हैं, हम लोग को तो फॉर्मूला पता ही है, सबको याद हो गया है आइडेंटिटी। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे a³ है, यहाँ पे 8b³ है। एक चीज इमीडिएटली बच्चों को नजर आना चाहिए, 2b का होल क्यूब करने से 8b³ आता है, a का होल क्यूब करने से a³ आता है, ये इमीडिएटली नजर आना चाहिए। a का होल क्यूब a³ है, 2b का होल क्यूब 8b³ है, ठीक है। 30ab कैसे आ रहा है वो समझ में आएगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पे ना दोनों साइड में होल क्यूब कर दे रहा हूँ, इस जगह पे दोनों साइड में होल क्यूब कर देता हूँ। तो यहाँ पे a प्लस 2b होल क्यूब एंड हियर 5 होल क्यूब, ठीक है ना, ये रिलेशन से लेके ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला पता है, दैट इज a क्यूब, ठीक है ना, प्लस बी क्यूब, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस वो वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस देखो 3ab, मतलब यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू फिर a प्लस बी इक्वल टू 125 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, 125 आ गया। डायरेक्ट जो पहला फॉर्मूला था उसको भी यूज कर सकते थे, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और मतलब यहाँ पे देख लो एक बार, a प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला है, दैट इज a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, दिस इज द रफ वर्क। दूसरा फॉर्मूला क्या था, ये यहाँ से कॉमन लेके ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ से 3ab कॉमन लेके a प्लस बी, याद है ना, हम लोग डिराइव किए थे, वीडियो के आगे जाके देखो। ये दूसरा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 2b लिखा है, सेकंड आई एम यूजिंग। अच्छा देखते हैं आगे क्या क्या रिजल्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो a क्यूब तो आ गया, 2b का होल क्यूब 8b क्यूब भी आ गया, यहाँ पे 3a इंटू 2b तो 6ab आ गया, और यहाँ पे a प्लस 2b आ गया, दैट इज इक्वल टू 125, है ना। अब देखो एक चालाकी करते हैं, यहाँ पे दे के रखा है a प्लस 2b इज 5, ये दे के रखा है, और जो मुझे इधर भी मिला है, तो लिख देते हैं ना, a प्लस 2b के जगह पे उसकी वैल्यू जो दिया है 5 वो लिखते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस 8b³ प्लस 6ab, इसकी वैल्यू देखो इधर दिया है 5, तो इंटू 5 इक्वल टू 125, इसकी वैल्यू 5 लिखा। तो a क्यूब प्लस 8b³ यहाँ पे आ गया देखो 30ab इक्वल टू 125, ये हो गया आपका प्रूव। समझ में आया कितना अच्छी तरह से, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको लेके स्टार्ट किया, होल क्यूब लेके आगे चलते रहा, सेकेंड फॉर्मूला को यूज किया मैं, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके ठीक बैठता नहीं, शायद इधर उधर मॉडिफाई करके आ भी जाता, लेकिन बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाता, ठीक है ना, ये इजी है। दूसरे वे में भी बच्चे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी चल रहा है सुपर फास्ट, स्टेशन 4 छोड़ के स्टेशन 5, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पे, वो कुछ इस तरह की है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ x इक्वल टू 5 माइनस 2√6, इसको देख के घबराना नहीं है, मैं इंटेंशनली ये क्वेश्चन लिया हूं, थोड़ा ये सार्ड्स में भी, मिक्स सार्ड ये सब में तुम लोगों को समझना है। तो हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू पता है, √x प्लस 1/√x, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है, चलो देखते हैं इसको। तो क्या करें, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे एक बार x लिखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है ना √x प्लस 1/√x, उसकी होल स्क्वायर पहले देखो, पहले इसकी ना होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं।
तो क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मतलब मैं साइड वाइज इस तरह से सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही आएगा ना, उसकी वैल्यू पूछा है लेकिन मैं पहले इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी यूज करके देखता हूँ। तो ये दोनों को इमीडिएट घर भेज देंगे। अच्छा, तो फिर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का जो होल स्क्वायर है, अब रूट एक्स का स्क्वायर मतलब ओनली एक्स मिलेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। रूट एक्स स्क्वायर तो रूट हट जाता है, ओनली एक्स मिलेगा। यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का यहाँ पे एक्स बचा। ठीक है ना, देख लो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, राफ में करके देखो ये आएगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक्स की वैल्यू तो भाई दे के रखा है, अब 1 अपॉन एक्स का क्या करूं, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है। 1 अपॉन एक्स को तुमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग इट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोल के इसको थोड़ा इधर टी ब्रेक दे दिया। अब यहां से मैं ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा और इसमें इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा। तो देखो यहां से क्या है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आया। अब ये देखने में काफी ऑकवर्ड है, इसको रैशनलाइज करना है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज ए इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, वी हैव ए इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास 9 के स्टूडेंट को नंबर सिस्टम में ये सब चीज तुम लोग सीख के आए हो पहले। 8 के स्टूडेंट को पता नहीं भी हो सकता है, दे हैव टू लर्न इट रैशनलाइजेशन। तो ये a माइनस बी फॉर्मेट है, तो a माइनस बी के लिए a प्लस बी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई। 5 माइनस 2 रूट 6 है ना, तो 5 प्लस 2 रूट 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई है। अच्छा, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया, बिकॉज 1 के साथ भाई कुछ भी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एल्जेब्रा का आइडेंटिटी नजर आना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नजर आ रहा है ना आइडेंटिटी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 5, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया 5 स्क्वायर, और बी के जगह पे 2 रूट 6 है, उसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो समझ में आया होगा। अच्छा, तो फिर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6, ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉरी, देखो 2 रूट 6 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लो। 2 रूट 6 का होल स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6 दो बार। अच्छा, 2 इंटू 2 4 आता है, रूट 6 इंटू रूट 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रूट 36 होके भी 6 आता है, सो हियर यू आर गेटिंग एक्चुअली 24। दिस इज योर रफ वर्क। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 24। अब डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है, सो हियर यू आर गेटिंग 5 प्लस 2 रूट 6, डिनोमिनेटर बाई 1 है, लिख के कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब ये वैल्यू मुझे बिठा देना है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, आई थिंक यहाँ पे निकल जाएगा क्वेश्चन। तो देखो रूट एक्स प्लस रूट 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 रूट 6, बीच में 2 है लिख दो, और 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अभी अभी इतना सारा हंगामा करके रेशनलाइज करके निकाला ना, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होता है कि नहीं, 2 रूट 6 और 2 रूट 6 जो झमेला वाला टर्म था निकल गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, तो फिर क्या आ रहा है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का जो होल स्क्वायर है, दैट वी आर गेटिंग 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो क्या होल स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिंगल टाइम पावर में चाहिए, तो वो तो होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों साइड में। सो यहाँ पे एक रूट एक्स प्लस रूट 1 अपॉन एक्स जो है प्लस माइनस अंडर रूट 12 हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर लिया ना। अच्छा, यहाँ पे देखो
प्लस माइनस यहाँ पे 4 × 3 कर लेंगे, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 × 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2√3। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ±2√3। ठीक है, देखो समझ में आया रहा होगा, एकदम इजी है। गाड़ी चल रही है सुपर फास्ट, सबको समझ में आ रहा है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ टाइम और आगे आज जाना चाहिए कि नहीं। 1 घंटा 5 मिनट हो गया, और एक क्वेश्चन कर लेते तो अच्छा होता। एक a+b+c होल स्क्वायर का क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू गुड बाय फॉर द एंड यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्योंकि ट्रेन भी तो थक जाता है ना, चलते 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 हैं नहीं थकता है, दैट इज मशीन, ऑब्वियसली उसका भी वारंटी रहता ही है। चलो नंबर 6, इसको लिख लो नंबर 6। तो नंबर 6 क्वेश्चन के लिए हम लोग आज तैयार है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन पार्ट 5 के। धीरे धीरे हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो आइडेंटिटी सब हो गया, आइडेंटिटी की यूज भी हम लोग अच्छी तरह से सीख रहे, फैक्टराइजेशन भी करेंगे, लॉग चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, सब धीरे 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 आते जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन में हियर यू राइट डाउन इफ a प्लस, देखो इफ a+b - c इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 29। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ab माइनस ए, हाँ माइनस bc माइनस ca। देखो ये करना है, a+b - c इज 5। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है, और उसकी वैल्यू चाहिए। देखते हैं इसको, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तीनों चीज है, तीनों चीज जब है और तीनों चीज का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है a+b+c होल स्क्वायर से रिलेटेड कुछ चीज है, क्योंकि उसी फॉर्मूला में तीनों चीज का स्क्वायर करके साम आता है। ठीक है ना, ये देखते ही समझना है। अच्छा, ये जो रिलेशन दे के रखा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे a+b - c होल स्क्वायर और 5 के होल स्क्वायर कितना हो गया 25। क्लियर है। अच्छा आगे चलो, तो यहाँ पे देखो दिस इज इम्प्लाइज साइन। मैं कैसे लिख रहा हूँ, a+b तो ठीक है, प्लस लिखा और -c को ब्रैकेट में रखा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, क्लियर है। तो a+b+c होता है, c के जगह पे -c है। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो पता ही है, मैं डिराइव किया था वीडियो के पहले। तो वी हैव ए स्क्वायर, तो मैं ना होल स्क्वायर यूज करूंगा हर जगह पे, यहाँ पे भी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर, क्योंकि कुछ कुछ नेगेटिव टर्म में होल स्क्वायर यूज करना सेफ है। अच्छा, प्लस प्लस क्या आएगा 2 × a × b, फिर क्या आएगा 2 × b × c, और टेकन 2 एट ए टाइम प्रोडक्ट में बोला भी हो तुम लोगों को, प्लस 2 × c के जगह पे -c × a इक्वल टू 25। देखो ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, a+b+c का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर, यहाँ पे आ गया c स्क्वायर, माइनस को इवन नंबर पावर खा लिया, यहाँ पे आ गया 2ab, यहाँ पे आ गया 2bc। नेक्स्ट वी आर गेटिंग -2ca इक्वल टू कितना 25। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे हैव गिवन 29। ठीक है ना, ये 29 दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली इस ये तीनों के जगह पे हम लोग लिख दे रहे 29 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो हर जगह पे 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ab प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 25, 2 कॉमन लेके। क्लियर हो रहा है ना बात, इसी का तो वैल्यू चाहिए था उनको। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या करना है, 29 को भेजो उधर, तो यहाँ पे 2 × ab
प्लस बी सी माइनस सी ए 25 माइनस 29। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है, मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ। तो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू -4। 2 टाइम्स है तो 2 से उधर डिवाइड भी कर दिया मैं, चलो ठीक है ना। 2 से दोनों साइड में पहले यह -4 आता है, फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट दिस। तो इसके आंसर फाइनली क्या निकल के आ रहा है, ए बी बी सी सी ए माइनस सी ए दैट इज -2। योर आंसर इज -2। समझ में आ रहा है? एकदम इजी लगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, पहले से देखते जाओ। ठीक है, तो हर पार्ट को देखते हुए, हर एक पार्ट को देखना, पूरा वीडियो देखना, थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ देने से तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ वीडियो। अगले वीडियो के लिए वेट करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। मैथ्स नेडो एंड दिस वाज अलजेब्रा स्पेशल। ठीक है, पार्ट 5। चलो बाय।